माँ भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं एकादशी व्रत की, जो 16 अप्रैल दिन रविवार को पड़ने वाली है। इस व्रत को करने का सही समय क्या है, क्या महत्व है करने से और क्या है इसकी कथा, इसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगी। तो इसी चैनल पे बने रहिए और पूरी कहानी को सुनिए और पूरी कथा का महत्व जानिए, तभी आपको किसी भी व्रत को करने का पूरा फल मिलता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको वीडियो पूरी मिले। यदि कुछ छूट जाता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं पूजा का समय क्या है। व्रत का प्रारंभ 15 अप्रैल 8:46 से हो जाएगा और एकादशी तिथि का समापन होगा 16 अप्रैल 6:15 पर। पारण का समय है 17 अप्रैल सुबह 9:30 तक। तो चलो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एकादशी व्रत करने का महत्व क्या है। इसमें होती है विष्णु भगवान की पूजा। यह एकादशी व्रत हमें लोक परलोक में सौभाग्य देने वाली होती है तथा सभी पापों को नष्ट करने वाली होती है। जो कुरुक्षेत्र में स्वर्ण दान करने से भी जो फल नहीं मिलता है, वो हमें इस एकादशी के व्रत को करने से मिलता है। इस व्रत का फल अन्नदान व कन्यादान से भी ज़्यादा माना गया है। इस दिन खरबूजे का दान किया जाता है। जो भी प्रेम व धन सहित कन्यादान करते हैं उनका पुण्य तो चित्रगुप्त भी नहीं बता सकते हैं। तो चलो फिर जान लेते हैं इसकी कथा के बारे में। बहुत ही प्राचीन कथा है। एक मानधाता नाम का राजा था। उसका राज्य नर्मदा नदी के तट पर था। वह अत्यंत दानशील व तपस्वी था। अतः वह नदी के किनारे बैठकर जंगल में तपस्या कर रहा था। तभी जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और उनका पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद क्या देखते हैं कि वह पैर चबाते चबाते भालू उन्हें जंगल में घसीट कर ले जा रहा है। राजा को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन वह बहुत तपस्वी थे और धर्म के अनुकूल नहीं जा सकते थे। अतः उन्होंने क्रोध व हिंसा करना नहीं आवश्यक समझा। उन्होंने विष्णु भगवान से प्रार्थना की और अपने जान की रक्षा के लिए उनसे आग्रह किया। थोड़ी देर बाद ही विष्णु भगवान प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से उस भालू को मार डाला। परंतु तब तक राजा का पैर भालू खा चुका था। अतः राजा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने विष्णु भगवान से कहा कि आप मुझे पूर्ववत जैसा मैं था वैसा ही कर दीजिए। तब विष्णु भगवान ने कहा कि तुम मथुरा जाओ और मेरे 12 अवतार की पूजा करते हुए वरुथनी एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे अंग पहले की तरह ही सुदृढ़ हो जाएंगे और तुम वैसे ही अपने राज्य में राज्य करने लगोगे। इस व्रत के प्रभाव से राजा पहले जैसा ही हो गया और वह खुशी खुशी अपने राज्य में लौट आए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित होता है उसे एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। गौदान के बराबर महत्व होता है इस एकादशी व्रत का। सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। अतः कहें कि पाप कर्म करने से मनुष्य डरने लगता है। एकादशी व्रत का प्रारंभ 10वीं तिथि से ही हो जाता है। उसी दिन से सात्विक भोजन करें। शाम को ही चावल नहीं खाएं और प्याज लहसुन हो सके तो वो भी मत खाइएगा। सूर्योदय को सुबह जल्दी उठिए और सभी कार्यों से निवृत्त होकर नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनिए और व्रत का संकल्प लीजिए। व्रत का संकल्प लेने के बाद विष्णु भगवान को अक्षत, दीपक, नैवेद्य, फल, फूल वगैरह जो भी आपकी सामर्थ्य हो वो चढ़ाइए और विष्णु भगवान के मंत्र का जाप कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तुलसी माता की पूजा अवश्य कीजिएगा, क्योंकि विष्णु भगवान को बहुत प्रिय हैं तुलसी माता। घर के पास में अगर पीपल का वृक्ष है तो उसकी जड़ में कच्चा दूध वगैरह चढ़ा कर आइए। पूजा की थाल तैयार कीजिए और लक्ष्मी माता की भी पूजा कीजिए। विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए रात्रि कीर्तन भी कर सकते हैं। अगर रात्रि जागरण करना चाहें तो वो जागरण भी कर सकते हैं। नहीं सामर्थ्य है तो 12 बजे तक तो आप जाग ही सकते हैं। द्वादश को व्रत का दान वगैरह कीजिए और जो भी दक्षिणा देना चाहें ब्राह्मणों को, वो ब्राह्मणों को दान कीजिए और सही पारण के समय पर व्रत खोलिएगा। उस दिन भी कुछ हल्का ही खाइएगा, ज़्यादा प्याज वगैरह नहीं खाना है आपको। तो इस तरह से अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको पूरा फल मिलता है। अगर इस तरह से आप अपनी एकादशी का व्रत करते हैं, पूजा करते हैं और कथा सुनते हैं तो आपको एकादशी व्रत का पूरा फल मिलेगा, ऐसी मेरी मनोकामना है।